मित्रों, बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं शीघ्र ही शुरू होने वाली हैं। आइए हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा के मूल तत्व से संबंधित कुछ बातों पर विचार करें। शिक्षा की परिभाषा जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इससे कई प्रश्न बनते हैं। प्रश्न इस रूप में आ सकते हैं कि यह परिभाषा किस विचारक ने दिया है या किस विचारक ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। इसलिए आइए हम कुछ परिभाषाओं पर गौर करते हैं। शिक्षा की परिभाषा देते हुए सुकरात ने कहा है कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होता है। वहीं पेस्टोल्जी ने शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहा है कि शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। प्रसिद्ध भारतीय चिंतक और विचारक शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। वहीं रास महोदय ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समुचित दिशा में मोड़कर उनमें एक रूपता लाकर तथा सामंजस्य उत्पन्न करके उनका उन्नयन करती है। एडिसन ने कहा कि जब शिक्षा मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करती है तब वह उसके प्रत्येक अदृश्य गुण और पूर्णता को बाहर लाकर प्रकट कर देती है। कांट की तरफ आप चलें तो कांट ने साफ शब्दों में कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता निहित है। वहीं प्रसिद्ध विचारक टीपी नन ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिसमें कि वह अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान कर सके। ब्राउन ने स्पष्ट शब्दों में शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समाज में। इस प्रकार ये हमारे शिक्षाविदों ने शिक्षा को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। आप देखेंगे कि ड्रेबर ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगली वीडियो में हम दूसरे विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।